हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि उदय प्रभाव को। बुध अब उदय अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं और बुध जो अपना प्रभाव दे सकते हैं, सबसे अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, उसका ये समय अभी आने वाला है। क्या अच्छा प्रभाव दे सकते हैं? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बुध इस समय आपकी ही राशि कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में जब बुध गोचर करते हैं तो उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी स्वयं की ही राशि है उच्च अवस्था, यानी कि सबसे अच्छा फल देने वाले बुध बन जाते हैं। परंतु बुध अस्त थे, अब उदय होने जा रहे हैं 30 सितंबर की रात्रि में। तो ये जो कि उदय काल बहुत कम समय के लिए ही है, परंतु कहते हैं ना कि जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बुध 30 सितंबर की रात्रि में उदय होंगे और 2 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। फिर 2 अक्टूबर की रात्रि यानी 3 अक्टूबर लग चुका होगा, 12 बजे के बाद ही इनका परिवर्तन होना है, तो तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि अभी उदय रहेंगे। पर यह है कि जब उदय अवस्था में कन्या में होंगे तो इनके बड़े अच्छे प्रभाव होंगे और आने वाले समय में तुला में भी जाएंगे तो उसका भी हम जो है तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभाव होगा। परंतु अभी कन्या में लगभग ये 2-2.5 दिनों का समय है। आपको लग रहा होगा कि 2-2.5 दिन में क्या होता भला, परंतु जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में बदलाव के लिए। बहुत सारे संभव है कि आपके जीवन में बदलाव हुए हों और वो दिन आपके लिए यादगार हो। कई बार जीवन में समस्याएं भी आती हैं तो वो दिन भी याद रहता है, तो इसीलिए एक क्षण महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं कि बुध क्या कैसा प्रभाव हमें दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं। यदि आपकी लग्न है कन्या तो आपके लग्न के अधिपति हैं, इसीलिए इनका महत्व गोचर काल आपके लग्न में ही होना, क्योंकि आपके लग्न के और आपके 10वें भाव जो कि कर्म भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण, और कहा जाए यदि एक तरीके से कि सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ तो हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे बुध अब आपके जब यहाँ पर गोचर कर रहे लग्न में, तो बड़ा ही दिव्य योग, जिसे आपने सुना ही होगा कभी न कभी, ये 5 महापुरुष योगों में से एक है, जिसे कि भद्र नामक राजयोग कहा जाता है। बड़े राजयोगों में से एक है जो कि बनाए हुए हैं बुध इस समय। और आप संभवतः यदि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है गोचर, और आपकी दशाएं इत्यादि अन्य ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं, इस समय सपोर्ट कर रही होंगी, तो आपने देखा होगा कि जब से बुध आए हैं यहाँ तो जीवन में बड़े अच्छे बदलाव कर रहे हैं। परंतु अब ये 2-2.5 दिनों में बड़े बदलाव होने की संभावनाएँ देखी जा सकती हैं। क्या कैसा प्रभाव देंगे समझते हैं। क्योंकि बुध देखिए बिजनेस के अधिपति हैं। व्यापार, यदि किसी भी तरह का व्यापार आप करते हैं, बुध का वहाँ पर प्रभाव। फाइनेंस, आपके इन्वेस्टमेंट करना हो कहीं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप सेविंग करना चाहते हो, है ना, कि पैसा बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाए, या आप एफडी में करते हो, पीपीएफ में, दुनिया भर के जो भी बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट के तरीके लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो किसी भी तरह आप फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, और बिना फाइनेंस के तो काम होते नहीं, है ना। आप जॉब भी कर रहे हैं यदि, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा ही मोटिवेशन सबसे बड़ा है, और बाकी तो ठीक है, काम करना ही है। तो इसलिए बुध का बड़ा महत्व है। आइए समझते हैं बुध का ये गोचर काल। प्रिय दर्शकों, आप सबसे पहले तो आपके लर्निंग में बड़ा प्रभाव डालेगा। लर्निंग यानी कि खुद के लिए अपने आप को डेवलप करने का ये समय रहने वाला है। कहा जाए कि एक सही शुरुआत हो सकती है। आप यदि चाहते हैं, अब जैसे अभी मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था कि आईटी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए इसमें थोड़ी मुश्किलें हैं, बढ़ी हुई हैं। यानी कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को आज के समय में जॉब से निकाल रही हैं, आईटी से, या बहुत सारे और भी। तो अब क्या है, अब ये है कि हमें समय के साथ बदलना होगा। आज के समय की मांग है। अब जैसे आज के समय में एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल लोगों के जीवन में आ रहा है, यानी कि एआई अब
कुछ लोगों के लिए ये समस्या है, पर यदि इसे वास्तविकता में समझा जाए तो एआई आपको सपोर्ट भी करता है और आपको और बेहतर बनाता है। अब समझिए कि नई नई स्किल सीखना है तो आप आज के समय में एआई सीख सकते हैं। जैसे एआई के बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ऑटोमेशन, यानी कि फुल एआई का काम हो जाता है। और जैसे अब आप यदि बिजनेस करते हैं, बुध का प्रभाव बिजनेस में भी रहने वाला, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, व्यापार मैनेज नहीं हो पा रहा था, व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहे थे, है ना, समस्याएं आ रही थी, परंतु ये बुध की जो स्थिति बनने वाली है अब, तो बुध आपके व्यापार में ग्रोथ लाएंगे, वृद्धि ला सकते हैं। तो अब आज के समय में जैसे एआई के बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना, सेस सॉफ्टवेयर जिसे संभवतः कहते हैं, तो वो आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं पूरी तरह। तो आज के समय में एआई का बहुत रोल है, तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए यदि आपकी इच्छा है। और अपने स्किल जो है आपकी, जो सीखने की स्थिति है, तो वो बहुत अच्छी अभी होने वाली है और आप बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो इस समय। तो अपने आप को स्किल करना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट का समय ये रहने वाला है, अपने आप के ऊपर काम करने का समय रहने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, बिजनेस में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव बुध का रहेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ दिलाएंगे। इसके अलावा आपके मैरिज लाइफ में यदि लड़ाई झगड़े वाद विवाद कई बार, क्योंकि आज का समय बहुत ही थोड़ा सा विचित्र टाइप का है, विचित्र टाइप ये कि हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है। अब आज के समय में घर में समझिए 4 लोग हैं, सबको भाई काम करने जाना होता है, रोजी रोटी अपनी चलानी होती है ना, पति भी पत्नी भी, और बच्चे यदि बड़े हो गए थोड़ा, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको भी अपना अपना जिम्मेदारी जो होता है उनको निभाना पड़ता है, कामकाज को लेके या अन्य सभी। तो आज के समय में बड़ी महंगाई भी है, तो जिसको लोग फेस कर रहे हैं, तो सब लोग, तो इसकी वजह से लोग समय भी नहीं दे पाते, तो कई बार आपस में मन मुटाव। और आज का समय है ड्रीम का, है ना, हर व्यक्ति चाहता जो भी देखता, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में या वैसे तो देखने को मिलता है, पर सोशल मीडिया में लोग देखते हैं कि ऐसी लाइफ स्टाइल है ना, किसी का प्राइवेट जेट ही है, किसी का कोई बंगलो है, या जैसे भी सुख सुविधाएँ लग्जरी हम अपने जीवन में देखते हैं या किसी के जीवन में देखते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हम उसके लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, भैया पैसा कमा लें, पैसा कमा लें, और आज के समय में ज़रूरत भी है। तो कई बार रिश्तों में इसका प्रभाव पड़ जाता है ना। तो यदि मैरिज लाइफ में किसी तरह वाद विवाद अनबन की स्थितियाँ बन रही थी, उन्हें आप चाहते थे कि दूर हो जाए, तो ये अच्छा मौका है। इस समय आप कोशिश कर सकते हैं, अपने पति या पत्नी जो भी आपके, तो उनसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। इसके अलावा यदि बिजनेस में आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और आपके बीच में कोई अनबन था, अविश्वास की स्थिति बनी थी, क्योंकि कई बार आज के समय में जैसे अभी हमने कहा कि पैसे के चक्कर में कई बार लोग गड़बड़ भी कर जाते सही में, है ना। तो यदि किसी तरह गड़बड़ हो रही थी तो उसे सुधारने का मौका मिल सकता है इस समय, तो सुधार सकते हैं। पार्टनरशिप का जो व्यापार है वो अच्छा हो सकता है। बाकी आज के समय में जैसे चीज़ें हैं, उन्हें मैनेज करने के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। और ये समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपने जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, तो इसके लिए भी अच्छा मौका। इस समय बात कर सकते हैं अपने बॉस से, या जो भी मैनेजर हों आपके, जो भी हों, जैसे भी आपके यहाँ पर सिस्टम हो, उसके हिसाब से आप प्रयास कर। इसमें एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब जैसे हमने बात की प्रमोशन की, आप प्रमोशन चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रमोशन कब होगा? जब आपके अंदर कुछ बदलाव होगा, आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो यदि लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग भी नहीं होने वाली है, सीधी सी बात है। यदि आप उतना ही जानते हैं जितना जानते थे, तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना मिलता था, है ना। तो यदि आप अपने आप को बेहतर करेंगे, स्किल करेंगे, स्किल अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अपने आप को डेवलप करना चाहिए आज के समय के अनुसार। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपकी ग्रोथ भी होनी है। तो ये अच्छा मौका है। जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, जॉब नहीं मिल रहे थे, और आपकी अब समझे
आज के समय में हमने चर्चा की, अभी आईटी हो या अन्य जो भी सेक्टर है वहाँ पर जॉब की कमी हो रही है। और तो जॉब की यदि समस्या हो रही थी आपको, तो इस समय प्रयास यदि किया जाए तो मौका मिल सकता है और संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो बुध के जो प्रभाव हैं बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके अनुसार। और बस ज़रूरत है आपको इसका बेनिफिट, और आप जैसे आप हो गए और भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बुध के बड़े अच्छे प्रभाव। अब स्वयं लग्नेश ही हैं, लग्नेश का मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा ग्रह जो आपके लिए हो सकता है वो। तो अब जब बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और यदि इस समय लाभ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो ज़रूर प्रयास करना चाहिए। 100% यदि देते हैं तो बुध भी आपको सहयोग कर सकते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अभी जैसे हमने बात की कि बिजनेस की बात हमने की या स्किल डेवलप की या आपके करियर की या अन्य जो भी विषय, तो इन सब में जो एक्सपर्ट लोग हैं है ना, उनकी ज़रूर सलाह लीजिएगा। ये हमने जो समझा है ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार समझा कि क्या प्रभाव हमें मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, परंतु आपको हमेशा जो इसके एडवाइज़र हैं, सलाह मतलब जानकार व्यक्ति हैं, उन लोगों की ज़रूर सलाह लेने के बाद ही आपको कोई काम करना चाहिए। और हमेशा कोई निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये गोचर है, मात्र गोचर ही पर्याप्त नहीं है कोई भी निर्णय लेने के लिए। क्योंकि गोचर उसी तरह है कि कोई दो पहिया वाहन है समझिए, तो एक पहिया आपकी पर्सनल कुंडली है और एक पहिया आपका गोचर है। तो दोनों को जब समझेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। इस बात का हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए। बात करें उपाय क्या करना चाहिए, उपाय तो इसे बहुत अच्छी स्थिति है बुध की, परंतु यदि उपाय करना चाहते हैं तो आप, नवरात्रि चल ही रही है तो देवी की आराधना कर सकते हैं और माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका है ही नहीं। नवरात्रि भी है और देवी की आराधना करनी हो तो माँ जगदम्बा आदिशक्ति हैं, उनकी आराधना करिए, जिससे उनकी कृपा से आपके जीवन की समस्याएं दूर हों और आपके जीवन में उन्नति प्रगति देखने को मिले। तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा माँ जगदम्बा की, जय माता जी, और साथ में स्मरण खूब करिएगा। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि स्मरण करिए। स्मरण करना आज के समय में तपस्या के समान है, और यदि तपस्या का मौका फ्री में मिल रहा है, ना तो कोई पैसा लगना, ना कोई अलग से समय लगना, आप काम कर रहे हैं अपना, मन ही मन जप करते रहिए, स्मरण करते रहिए, तो ये ज़रूर करिएगा। और कलयुग में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव मिलता है, तो ये करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।